दिल्ली के एक पुराने बाजार में एक संकरी गली थी जिसे लोग पुरानी गली कहते थे। इस गली में दिन में भी धूप मुश्किल से पहुंचती थी और रात में तो गली पूरी तरह वीरान हो जाती थी। वहीं एक कोने में था राजू फुटवेयर, एक पुरानी लेकिन चमकती हुई जूतों की दुकान। एक दिन कुछ लड़के वहां गए। ये क्या लिखा है यहाँ? तूने आज फिर चश्मा नहीं पहना? क्यों करता है ऐसे? हाँ, अरे इतना बड़ा बड़ा लिखा है, राजू की दुकान है ये। अच्छा चल अंदर देखकर आते हैं कैसे जूते हैं। वो सब अंदर तो नहीं जाते हैं, लेकिन राजू नाम के दुकानदार से उन्हें मिलने का बहुत मन करता है, क्योंकि ऐसी गली में ऐसी दुकान। उनके सामने कुछ लेबर आकर खड़े हो जाते हैं, देखने में बहुत डरावने। राजू फुटवेयर में आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए। नहीं, पहले एक बात बताओ, आप लोगों में से राजू कौन है यहाँ? हमारे मालिक का नाम है राजू। अच्छा, तो तुम्हारे मालिक कहाँ है? पता नहीं, क्योंकि आज तक ना ही किसी ने कभी उन्हें देखा है। बस हम सब आते हैं तो ये दुकान खुली मिलती है, सारा सामान सही सलामत, और जब बत्ती बंद हो जाती है तो घर चले जाते हैं। यार देखो, ये सब तो मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ हर तरफ के जूते मिलते हैं, चमड़े के स्पोर्ट शूज, पुरानी डिजाइन वाले बूट और कुछ ऐसे जूते जिनका डिजाइन आज से 100 साल पुराना लगता है। चलो ना, जब कुछ लेना ही नहीं है तो अंदर जाना ही क्यों? वो तीनों अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अच्छा हुआ तुम उसमें नहीं गए। मैंने अक्सर लोगों को दुकान में घुसते तो देखा है, पर बहुत ही कम लोग बाहर निकलते समय कुछ कहते हैं। जो कहते भी हैं उनके चेहरे पर एक अजीब डर और उलझन होती है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प जगह है। अंकित को फोन करता हूँ, वो पता लगाएगा यहाँ क्या है। अंकित एक जिज्ञासु पत्रकार था। उसे अजीब घटनाओं पर स्टोरी करना पसंद था। जब उसे राजू फुटवेयर की बात पता चली तो उसकी रुचि जागी। उसने पुनीत को फोन किया। यहाँ तो इस दुकान के बारे में कोई बात ही नहीं करता है यार, मैंने सबसे पूछ लिया। वो फोन पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसकी बातें सुन उससे कहता है, भाई साहब, उस दुकान की तरफ ना जाएं। कई लोग जो वहाँ गए लौट कर तो आए, लेकिन बदल गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ पागल हो गए। दुकान से पागलपन? अबे यार, ये 2025 है, भूत प्रेत नहीं होते। इतने लोग बोल रहे हैं तो मान जाना भाई, जाने दे, किसी और चीज के बारे में पता करेंगे। नहीं, अब तो मुझे इसी के बारे में जानना है। अंकित फोन काट देता है। पुनीत भी ना, बिल्कुल डरपोक है। मैं तो कल ही आऊंगा शाम में उस दुकान में। और अगले दिन शाम को करीब 7:30 बजे उस गली में पहुंचा। वो अंदर घुसा। दुकान के अंदर एक अजीब सी चमड़े की बदबू थी। काउंटर के पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा था। आप राजू हैं? ये आपकी दुकान है? नहीं, मैं सिर्फ देखभाल करता हूँ, जूते अपने आप बोलते हैं। अंकित को बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने दुकान में रखे एक पुराने बूट की ओर इशारा किया। ये कितने के हैं? ये जो सामने बूट रखे हैं? ये मुफ्त के हैं, लेकिन इन्हें पहनने की कीमत देनी होती है। आदमी मुस्कुराया। वो पता चल जाएगा। अंकित ने वो बूट पैरों में पहने ही थे कि उसे चक्कर आने लगे। पूरा कमरा घूमने लगा, फिर अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर घूम रहा है। हाँ। जब उसकी आंख खुली तो वो किसी और जमाने में था। लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसने खुद को आईने में देखा। वो किसी और शरीर में था। उसके पाँव में वही बूट थे जो उसने पहने थे, और हाथ में एक डंडा। सामने एक मोची रो रहा था। आप मुझे कितना ही मार ले, लेकिन मैं आपके जूते नहीं सिल सकता। यह मेरा भारत है, आपका नहीं। यहाँ मैं अपनी मर्जी से करूँगा जो करूँगा। अंकित को अंदर से अफसोस हुआ, लेकिन वो अपने शरीर को रोक नहीं सका और उसने उस मोची को मार डाला। तभी मोची की पत्नी जोर से चिल्लाई, तूने मेरे पति को मारा, इन जूतों ने उसे मारा। अब ये जूते तुझे चैन से नहीं जीने देंगे। तेरा हर जन्म, हर शरीर इन जूतों की कैद में रहेगा। अचानक फिर अंधेरा हुआ और अंकित दुकान। अगले कुछ दिन अंकित सामान्य नहीं था। उसे नींद नहीं आती थी। हर रात उसे सपनों में वही मोची, उसकी पत्नी और वो अंग्रेज दिखाई देते थे, और हर बार उसके पाँव में वही बूट होते थे। एक दिन उसने जूते उतारकर फेंक दिए, लेकिन अगले ही दिन सुबह उसके पाँव में वही जूते थे, चमचमाते हुए, बिल्कुल फिट। इन जूतों से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? वहीं जाकर पता करता हूँ। वो राजू फुटवेयर गया और उस लंबे आदमी को ढूंढा, लेकिन दुकान बंद थी। कमाल है, ये दुकान बंद कैसे हो सकती है?
पास के दुकानदार ने बताया। भाई, ये दुकान तो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती है जिनके भाग्य में कुछ रह गया हो। अंकित को दुकानदार की बात समझ नहीं आई। वो लाइब्रेरी गया और पुराना इतिहास पढ़ा। उसे पुरानी लाइब्रेरी में एक अखबार की कटिंग मिली। 1905 में एक अंग्रेज सिपाही ने पुरानी दिल्ली में एक भारतीय मोची को पीट पीट कर मार डाला। कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने उस सिपाही के बूटों को श्राप दिया था। उसके बाद वो सिपाही पागल होकर मर गया। उसके बूट कहीं गुम हो गए। अब अंकित को सब समझ आ गया था। वो बूट उसी सिपाही के हैं और वो दुकान शायद उस शराब का अड्डा। अंकित दुकान में गया। अंकित ने अब एक और रहस्य देखा। हर जूते में एक चीख सुनाई दी। जो कोई भी वो जूते पहनता, वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती। अंकित ने देखा वहां एक जोड़ी जूते थे जिनसे खून टपक रहा था। उसी समय पीछे से आवाज आई, तू बहुत देख चुका है, अब तेरे पाँव इन जूतों से कभी अलग नहीं होंगे। तूने मेरे जूते पहने हैं, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। अंकित पीछे पलटा। वही लंबा आदमी अब हवा में उड़ रहा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें चल रही थी। देखने में ये वही मोची लग रहा था। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। जूते अब जलने लगे। वो चिल्लाया, बचाओ मुझे, कोई है या नहीं यहाँ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। न किसी ने सुना, न कोई आया। उसने आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उसकी आंख खुली। वो अपने घर में था, पसीने से तरबतर। तभी बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, अब तू मेरा है, कब तक बच पाएगा? तुझे ही पता करना था ना मेरे बारे में। तू ही है वो अंग्रेज। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? गलती हो गई मुझसे, क्या करूं जो तुम मेरा पीछा छोड़ो। मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं, मुझे सजा मत दो। अंकित ने सोचा ये सब वो अपने ब्लॉग में लिखेगा। ये सब तूने क्यों लिखा है? अब मुझे सपने में वही दुकान आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो राजू मुझे भी ना मार दे। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा। अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं बच पाऊंगा। अब वो राजू फुटवेयर दोबारा खुला और जितने लोगों ने ब्लॉग देखा था सब वहां मौजूद थे। मुझे एक जूता दे दो। भूत एक जूता निकालकर मोहित के सामने रखता है। ये जूता तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छा लगेगा, तुम ये पहनो। मोहित वो जूता पहन लेता है और पहनते ही हंसने लगता है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भूत को ये सुन गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है वो भी वही अंग्रेज है, तो भूत गुस्से में मोहित को जान से मार देता है। ऐसे गीता भी आई, मुझे भी जूता लेना है। जी बिल्कुल। भूत खुशी से एक जूता निकालकर गीता के सामने रख देता है। गीता जैसे ही जूता पहनती है, उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मैं जिसके भी अंदर हूं, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राजू, तूने न जाने कब से मेरी आत्मा को इस जूते में कैद करके रखा हुआ है। तो अब मेरी आत्मा मुझसे बगावत करेगी। गीता बहुत गुस्से में आ जाती है और पूरे जूते की दुकान में आग लग जाती है। उसके बाद सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये बातें सबसे छुप नहीं पाती। उस दिन के बाद राजू फुटवेयर सिर्फ एक गली में नहीं बल्कि इंटरनेट पर फैल जाता है। जिसने ये सब फैलाया होता है वो अंकित अब एक पागल खाने में चला जाता है। जूते मत पहनो, वो चलेंगे, तुम नहीं। मोहित के दोस्त बहुत अफसोस में डूब जाते हैं जब उन्हें मोहित की मौत की खबर मिलती है। लोग अब भी उस दुकान को मजाक समझते हैं, लेकिन अब वहां कोई जाता नहीं है।